अस्सलाम वालेकुम। लोगों ने हमसे कहा है कि आप सीधी तरह प्रोग्राम क्यों नहीं करते, तो हमने सोचा है कि आज की स्टार्टिंग हम सीधी तरह ही करेंगे। कैसे हैं आप? कैसा लग रहा है प्रोग्राम? हमारी दुआ है कि हमारा प्रोग्राम भी आपको अच्छा लग रहा हो और जहाँ भी आप हों खुश हों। आइए देखते हैं हमारे पहले सेगमेंट में क्या है। आजकल हर कोई सस्ते दामों गाड़ियां खरीद रहा है। बहुत सारे बिजनेसमैन लीज पे गाड़ियां खरीद के कारोबार के नाम पर इनको किराए पे चला रहे हैं और इस गैर कानूनी और घिनौने कारोबार को रेंट कार का नाम दिया जा रहा है। रेंट कार की आड़ में बहुत सारे काले धंधे हो रहे हैं जिसका हुकूमत नोटिस ले रहा है। हुकूमत के मुताबिक एक रवा माली साल के अशरे में 3.25.321% के हिसाब से ये घनौना कारोबार बढ़ रहा है और आइंदा आने वाले सालों में हर शख्स मुल्क में गाड़ी खरीद के रेंट कार के नाम पर घनौना कारोबार करेगा। इस इबरतनाक कारोबार को करने वालों को कैफिर किरदार तक पहुंचाना चाहिए। रेंट कार एक जापानी जबान का लफ्ज है जिसके माने हैं गाड़ी को खरीद के उसको रेंट कर देना और फिर उसके ऊपर की कमाई कमाना। रिपोर्ट नाजिश भंगी। नाजिश भंगी आपकी रिपोर्ट है। माफ कीजिएगा, नाजिश भंगी। शुक्रिया मोहम्मद शकूर। जिस तरह मोहम्मद शकूर रिपोर्ट्स में हमेशा मेरे साथ है, इसी तरह गाड़ियों के इस घिनौने रेंट कार के कारोबार में बड़े बड़े लोगों का हाथ है। क्या ये बड़े बड़े लोग किसी तरह सामने आएंगे? क्या पुलिस वाले इन घिनौने लोगों को पकड़ पाएंगे या हम यूं ही बैठ के बीन बजाएंगे? ये जानने के लिए हमारी रिपोर्ट बिल्कुल ना देखिए, क्योंकि हम जा रहे हैं इसी रिपोर्ट के साथ रेंट कार का कारोबार करने वाले एक दोस्त के साथ। आपका रिपोर्टर मोहम्मद दानिश अहमद यूसुफी, मुल्तान से डायरेक्ट। आज के बिहाइंड द सीन में हम आपको लेके जा रहे हैं ड्रामा सीरीज़ मट्टी की रोटी की शूट पर, जिसके लिए हमारे साथ ताउन किया है बहुत सारे लोगों ने, इसलिए सबके नाम हम नहीं बता सकते। तो आइए चलकर मिलते हैं ड्रामे की लोकल कास्ट और बैनुल अक़वामी कास्ट से और देखते हैं कि ड्रामे में दोनों मुल्क मिलकर क्या बना रहे हैं। जी हाँ, ये ड्रामा दो मुल्कों की बाहमी प्रोडक्शन है। नमस्कार जी, मेरा नाम अजीत शर्मा है और मैं ड्रामा मट्टी की रोटी का डायरेक्टर बना हूँ। पहले भी मैंने बहुत से ड्रामे किए जिनमें कुमकुम का मेला था, जिनमें सास भी कभी बनेगी माँ, वो भी मैंने किया। लेकिन इसके अंदर करने का बड़ा मार्जिन था। मैंने जो है सबसे पहले तो मैं शुक्र अदा करना चाहता हूँ पाकिस्तान की प्रोडक्शन टीम का, जिन्होंने हमारे एक्टरों को कबूल किया। और उसके बाद मैं जो है यहाँ के प्रोड्यूसर जो हैं जी, उनको जो है बड़ा जी हाथ जोड़ के मैं विनती करना चाहता हूँ कि जितने भी दफ़ा हमने इनसे करेंसी मांगी पाकिस्तानी, इन्होंने उतनी दफ़ा नहीं, उससे डबली मतलब दोगुनी दफ़ा दी है, और जिसका हमें बड़ा बढ़िया प्रोडक्शन का ये अजोक था। ये जी मट्टी की रोटी की शूटिंग हो रही है और मट्टी की रोटी एक 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 कंबाइंड प्रोडक्शन है हमारे मुल्क की और पड़ोसी मुल्क की, और बड़े मुल्क के बड़े बड़े नाम यहाँ मौजूद हैं और हमारे मुल्क के बड़े बड़े नाम मौजूद हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है। हम लोग मिल के काम कर रहे हैं। और ये जो पड़ोसी मुल्क के जो बड़े नाम हैं, उसमें ये जो हैं इस्माइल उद्दीन खान गौरी उद्दीन चिश्ती, अब्दुल नहयान बिनते फुरकान सलीम अहमद दानिश साहब जो हैं, ये नाम आप देख रहे हैं कितना बड़ा नाम है। ये वाकई बहुत लंबा और बड़ा नाम है। तो ये नाम है, तो इस तरह के और भी 7-8 लंबे और बड़े नाम हैं। अगर मैंने सारे नाम बड़े बड़े बोल दिए आपके सामने तो कोई मेरे ख्याल में घंटे का टाइम तो वैसे ही निकल जाएगा। वैसे ही आपका स्किट तो 5 मिनट का होता है, 5 मिनट का होता है, तो मैं बोल नहीं सकता मैं, लेकिन बड़े बड़े नाम हैं।
जिसका विश्वास मैंने इन लोगों पे किया। मैंने पहले इनके अदाकारों से अदाकारी करवाई, जब इनसे ना हुई तो फिर मैं अपने वाले लेके आ गया। और हमारे जो कास्ट में को प्रोडक्शन जिसको नाम दिया है विशिष्टा का, शक्ति के आनंद की, मानंद का, भ्रष्टाचार का, अचार का, गोश्त का, जी हाँ। कल मैंने मट्टी खाई। मट्टी में भी एक रोटी का जायका होता है। जायका इंसान को कट कर ले अजीत, तेरे को ज़्यादा यार, तेरे को और यार कट लग यार। तेरे को मैंने बोला यार, तू उसके अंदर जान डाल, शक्ति डालेगा तो बिकेगा ना, वरना ये जो ना उधर का बिकने का ना इधर का बिकने का, सही ना। तेरे घर में चल रहा होगा, मेरे घर में चल रहा होगा, तेरे बाल बच्चे का भी ये कारोबार है, मेरे बाल बच्चे का भी ये कारोबार है, इसी से तो हम लोग खाते पीते ना। इसके अंदर जान डालना भाई। दुर्वेश साहब, मैं कोशिश करता हूँ। दुर्वेश साहब, शक्ति इसको यार, इसका मीट बना, मीट बना इसका। चल कर एक्शन। ये टेकअप करो यार, टेकअप करो। तो हम बात कर रहे थे मट्टी की रोटी की, तो इन्होंने बोला मट्टी की रोटी नाम रखते हैं, दोनों मुल्कों की जो सीमाएं हैं उनको मिलाएंगे, हम सीमाओं को मिलाएंगे। तो मैंने कहा सही है, इतना तो होना चाहिए। 58 साल तो हो गया हम लोगों को अलग अलग हुए, क्यों ना एक साथ जो है काम ही कर लें, इसी तरह बातचीत का सिलसिला चलेगा। तो फिर मैंने जो है यहाँ के जो क्या नाम है, जाहिद रबड़ी, जो जिनका रबड़ी का कारोबार है, जिनका हैदराबाद में बड़ी रबड़ी की फैक्ट्री है, तो उनको मैंने बोला कि आप क्यों नहीं लगाता इसमें पैसा, ये हमारे पाकिस्तान में रिश्तेदार भी लगता है। तो उन्होंने कहा सही है। उसके बाद जो है हम यहाँ से जो अपनी कास्ट लेके आए, वो वहाँ से अपनी कास्ट लेके आए। आखिर में पता ये चला उनके 3 लोग थे, हमारे बहुत सारे जने थे। ये एक मसला है। लेकिन मट्टी की रोटी अच्छा प्रोडक्शन है, आप लोग देखिएगा। और बस मैं यही विशेषता करता हूँ आपसे कि शशाशकिया की आनंद के अंदर जो एक सीमाई परमात्मा है, उसके अंदर जो अशोक है, उसकी कारण की विनती करता हूँ मैं आपसे। नमस्कार। इचक दाना पीचक दाना दाने ऊपर दाना इचक दाना। जी हाँ, इचक दाना बनाने वाले रेहान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज पेश करते हैं पीचक दाना। आज ही अपने दूध वाले से कह के लगवा लें, अगर दूध वाला मना कर दे तो इलेक्ट्रीशियन से कह के लगवा लें। पीचक दाना, कीमत सिर्फ 12.5 रुपए 12 आने। पीचक दाना, आपके घर और आपके घर वालों की अनमोल सेहत का वादा। हर रोज आपकी जो मर्जी आती है आप करते हैं, हमने कभी कुछ कहा, कभी नहीं कहा, तो अब आप भी देख लें जो भी हम दिखा रहे। एक बार फिर वही प्रोग्राम, वही होस्ट, वही टिपिकल मसाइल और वही एक्सपर्ट्स लेकर आपके सामने हाजिर हैं आपकी खुश शक्ल, खुश मिजाज, खुश इखलाक होस्ट। सबसे पहले हम तारुफ कराएंगे अपने एक्सपर्ट से। जी बताइए। मैं हूं चाचा जी, और मैं आपको ये बताता चलूं कि इससे पहले कि रुकैया जो है मेरी बात काट लें, क्योंकि इन्हें बात काटने का बहुत शौक है और ये मुझे बात नहीं करने देती, और ये चाहती हैं कि ये मेरी काबिलियत जो है वो आप लोगों तक ना पहुंचे, ताकि आपके कई मसले ना हल हो जाए। और ये मेरी बात काटती हैं, और ये मिडिल ईस्ट में भी इन्होंने काटी थी, और फार ईस्ट में भी इन्होंने मेरी बात काटी थी, और अब ये थर्ड पार्कर में भी मेरी बात काटेंगी। ये जो रुकैया है ना, जो कि PhD साइकोलॉजी इन वाइल्ड लाइफ है, ये मेरी बात काट के और मेरी डिग्रियां जो है, जो कि मैं आपको बताने लगा हूँ, उनको ये दबाना चाह रही। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। प्रोग्राम शुरू करें। तो ये था हमारे एक्सपर्ट्स का तारुफ। आज की हमारी ईमेल लिखी है बीन बाजी ने फैसलाबाद से, जिनका मसला ये है। मेरा नाम बीन है, मुझे सब बीन बाजी कहते हैं। मेरे फुप्पा के ताया के चाचा के बेटे बहुत मारा करते थे। नहीं, मुझे नहीं, अपने बेटे को बहुत मारा करते थे, जिसका उनके जहन पे बहुत बुरा असर पड़ा। तो ये था हमारा आज का मसला। आइए देखते हैं हमारे एक्सपर्ट्स इसका क्या हल निकालते हैं। देखिए जी, ये इंसान की एक बड़ी बेसिक साइकी होती है कि वो जब बचपन में अगर उनको मार पड़ी हो ना, तो वो फिर बड़े होके अपने बच्चों को मारते हैं। तो ये ठीक बिल्कुल नहीं है। पर अ ग्रेप फ्रूट इज अ लेमन दैट हैड अ चांस एंड टुक इट। किसके जहन पे असर है? आपके जहन पे असर है। आपके वो जो जिसको मार पड़ती थी लड़के को, उसके जहन पे असर है।
उसके बाप के जहन पे असर है। ये तो आपने बताया नहीं ना हमें कि किसके जहन पे असर है। ये तो आपने लिखा कि जहन पे असर पड़ता है। किसके जहन पे असर पड़ रहा है भाई? जब तक आप हमें पूरी बात नहीं बताएंगे तो हम आपको अपनी काबिलियत से जो है बेहतर जवाब नहीं दे सकते। तो आइंदा अगर जो लोग हमें खत लिख रहे हो वो याद रखें कि पूरी बात सही तरीके से लिखें कि किसके जहन पे असर क्या पड़ा, ये पूछिए। तो ये था हमारा मसला और एक्सपर्ट्स की राय, और ये है हमारे प्रोग्राम का कंक्लूजन। बीनबाजी अपने ताया के साले के बेटे से मिलना छोड़ दें या वो उनसे मिलना शुरू कर दें। अपने जहन को समझाएं कि वो इस मार का असर ना ले और कीप वॉचिंग उल्टन पुल्टन। तो ये था हमारा आज का शो। कल का शो परसों देखिएगा। खत लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लीजिए। डिस्चार्ज प्रोग्राम उल्टन पुल्टन, प्लॉट नंबर 420, एरिया 9211, काम आदा, भरमपुरा, लाहौर। खुदा हाफिज। तो नाजरीन, एक दफा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है आपका फेवरेट जादूगर राजू कॉपरफील्ड और उसका असिस्टेंट बॉबी पॉटर। तो नाजरीन, आज जो जादू है वो सारे जादुओं से मुख्तलिफ है। इसमें होगा ये कि ये आपके सामने एक ग्लास पड़ा है जिसमें नलके का ताजा पानी है, ना गर्म है ना ठंडा है, और ये है जादू की बर्फ। जी हाँ, जादू की बर्फ जो मैं इस ग्लास के अंदर डालूंगा तो ये पानी जो है ये इतना ज्यादा खौलना शुरू हो जाएगा, इतना ज्यादा गर्म हो जाएगा कि जो पिएगा उसका मुंह जल जाएगा। जी हाँ, आप यकीनन समझ ही गए होंगे, ये पानी पिएगा बॉबी। हमेशा मुश्किल में मुझे ही क्यों डालते हो? जी जी, तो नाजरीन ये देखिए, ये जादू की बर्फ जो है ये पानी के अंदर जा रही है। बहुत गर्म हो गया है। और नाजरीन, अब ये पानी पिएगा बॉबी। गर्म खौलता हुआ पानी। गर्म है, पकड़ो पकड़ो। बॉस, मेरा मुंह तो नहीं डरेगा? पियो पियो तो सही। बॉस, मेरा मुंह डल गया। बॉस, बहुत गर्म है। बॉस, मेरा मुंह डल गया। तो देखा नाज़रीन आपने कि ये कितना जबरदस्त जादू था कि हमने जादू की बर्फ से पानी को इतना गर्म कर दिया कि बॉबी का मुंह जल गया। तो नाज़रीन, आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नए और जबरदस्त और अनोखे जादू के साथ। खुदा हाफिज। कट कर। ओफ यार, बड़ी गर्मी है स्टूडियो में यार। बर्फ और डालो बॉस, बर्फ और डालो। ऐसे काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट शो की रिकॉर्डिंग कब है बॉस? ये जो हुकूमत है ना, हुकूमत, इसकी कोई कल सीधी नहीं है। सब टेढ़ी है, टेढ़ी। ऊँट की तरह। ऊँट होता ना, ऊँट। बात करते हैं ऊँट से, पूछते हैं। सुन, ये तेरी कोई कल सीधी क्यों नहीं है? ये सवाल मुझसे क्यों करते हो? अपनी हुकूमत से करो। सही है। तू क्यों बना रहा फुटेज? तेरे बाप का है क्या? बंद कर दे इसको, बंद कर। माइकल जैक्सन, माइकल जॉर्डन, जॉर्ज माइकल, माइकल टायसन और माइकल नाइट की शदीद नाकामी के बाद पेश करते हैं बाबू माइकल। बाबू माइकल की नई एल्बम मेरी याद में 5 दफा नाकामी के बाद एक दफा फिर मार्केट में आ गई है। खुदा के लिए अब इसको खरीद लें, वरना फिर हमें एक दफा फिर इसको रिलीज करना पड़ेगा और ट्रिपल मेहनत हो जाएगी। लेकिन हम भी हार नहीं मानेंगे, क्योंकि बाबू माइकल का कहना है ट्राई 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 अगेन, व्हाई नॉट।
रेलगाड़ी फिर हो गई लेट, हरामखोरों का फट गया पेट। जी हाँ, अब तमाम हरामखोर तैयार हो जाएं क्योंकि उनके दिल बदलने वाले हैं। अब हरामखोरों के लिए हमने एक नई स्कीम निकाली है। शहर के तमाम चोर उचक्के, जुआरी मवाली, शराबी, बदमाश, गुंडे, उचक्के, लुच्चे, लफंगे, छिचोरे, टपोरी, सियाणे, टोपीबाज, गोलीबाज, टोपी ड्रामे, कातिल, साइको किलर्स, भत्ता फरोश, चरसी, मवाली, मनशियात फरोश, भंगी, जुआरी, नशई, तुनारी, तुनकी के तलबगार, राशि, हबशी, दरिंदे, हैवान, वहशी, अंदर कुछ बाहर कुछ, काले चोर, इंसान के रूप में भेड़िए और शैतान को मात दे देने वाले लोग अब तैयार हो जाएं क्योंकि एक बार फिर हम एक नई स्कीम ला रहे हैं। स्कीम कुछ यूं है कि आप तमाम बुरे काम हमारे साथ मिलकर करें और ½ शेयर हमें दें और बदले में हम आपको देंगे तहफ्फुज सोप। जी हाँ, तहफ्फुज सोप आपकी हिफाजत करता है पुलिस, आर्मी और हर किस्म की लॉ एंड ऑर्डर वाली एजेंसी से। आज ही हमसे खरीद लीजिए सिर्फ 50% एडवांस पे। और जी हाँ, तहफ्फुज सोप खरीदने के लिए झूठी लीजिंग फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो देर ना कीजिए, कहीं आप जेल के पीछे पड़े ये ना कह रहे हो कि देर हो गई रे बाबू, देर हो गई। एशिया की तमाम सासें और बहुएं हांडियां छोड़ दें क्योंकि अब टाइम हो गया आपके पसंदीदा सोप ओपरा का, यानी कि शकुंतली का। मेरा नाम भी धुरपति नाकर है। नाकर। और मेरी जिंदगी का मकसद है शकुंतली भाभी के घर में आग लगाना। मगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं। मुझे ये समझ नहीं आता कि शकुंतली इतनी खूबसूरत क्यों है और रुमाल भैया शकुंतली से इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं। चल चाय बना के ला। और मेरे धुरपति नाकर के कहने के बावजूद भी रुमाल भैया शकुंतली का उधक्याचार भी नहीं करते। शकुंतली असल में रुमाल चोर है, मगर रुमाल तो मैं हूँ। शायद इसकी वजह यह है कि शकुंतली इतना तैयार जो रहती है। मगर तैयार तो मैं भी रहती हूँ। फिर ये अबू कारण क्यों है? आखिर इस ड्रामे में इतने बेमकसद बैंक्स क्यों डाले जाते हैं? शायद ड्रामे की किस्तें घसीटने के लिए या घरेलू खवातीन के दिल जीतने के लिए। शकुंतली असल में रुमाल चोर है। शकुंतली रुमाल चोर निकली? कसम से मैं तो पहले ही कहती थी, खर्राफा कहीं की, ये लगाएगी इस घर में आग। हाय, अब क्या होगा? अगली किस्त तो कल आएगी, अब मैं कल तक कैसे इंतजार करूं? दूसरे चैनल पर लगा के देखती हूँ क्या आ रहा है। वो बहू वाला ड्रामा आ रहा होगा, उसमें देखती हूँ क्या होगा। खैर, हमें इन बातों से क्या, हम तो सिर्फ ये जानते हैं कि कौन उठाएगा फिर वही झूठी भरम भराओं का शपथ। शकुंतली द बाबा दई, द उल्टा सीधा दई, द इख्तिताम दई, द उम्मीद है पसंद आया दई।